वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, होते कौन हो, यानी आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो होते कौन हो की हेल्प से बने हुए हैं। जैसे वह होता कौन है मेरा नाम लेने वाला, तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले, वो होती कौन है मेरे बच्चों को डांटने वाली। तो गाइज होता कौन है, यानी किसी भी व्यक्ति को आप बोले होता कौन है, किसी भी काम को करने वाला। आपके सामने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो होती कौन है मेरी बेटी को मारने वाली। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोग तक समय से पहुंच जाए और आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके और ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीख सके। तो आइए देखते हैं होते कौन हो की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो हमारा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, हु। क्या लिखना है, हु। ये कलर आई थिंक विजिबल नहीं है क्या, आई थिंक ब्लैक बेटर होगा। तो देखिए, या फिर हम बैकग्राउंड का कलर ही चेंज कर ले रहे हैं, ब्लैक कर लेते हैं। हाँ, ये बेटर होगा। तो देखिए, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, आपका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, हु। फिर हु के बाद आप इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करेंगे, प्लस आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस अगर कोई अदर वर्ड्स आपके सेंटेंस में आया है तो उस अदर वर्ड्स को आपको लिख देना है। समझिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको हु लिखना है, क्या लिखना है, हु लिखना है। फिर अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, एज आपका देखिए कौन है, कौन हो, कौन है, कौन हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जैसा आपका है, तो वहां पर प्रेजेंट का है तो इज एम आर में से कोई एक यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो इज यूज करिएगा, हु इज करिएगा। अगर कोई आर प्लूरल का है तो हु आर करेंगे। और अगर कोई आई है, यानी मैं होता कौन हूं ऐसा आपका सेंटेंस है, आई है तो आपको एम लिखना है, यानी हु इज, हु एम, हु आर लिखा जाएगा अगर प्रेजेंट का है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है, एज कौन था, तो वहां पर आपको वॉज वर में से कोई एक यूज करना है। अगर ही, सी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है तो वॉज लिखेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जा रही है तो वर लिखेंगे। फिर से समझिएगा, सबसे पहले आपको हु लिखना है। फिर अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है, एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इज एम आर में से किसी एक का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है, एज फिफ्थ नंबर, तो वहां पर आपको वॉज वर में से किसी एक का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वो सब्जेक्ट लिख देना है जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे होंगे, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, राधा, मोहन, चिंटू, पिंटू आए होंगे उन्हें। फिर सिंपली आपको टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स आया है तो वो आपको लिखना है, नहीं आया है तो आपको छोड़ देना है। सो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आइए और अच्छे से हम लोग समझते हैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है वह होता कौन है मेरा नाम लेने वाला। वह होता कौन है मेरा नाम लेने वाला। आप कहते हैं ना, तुम होते कौन हो मेरा नाम लेने वाले, तो आप फर्स्ट सेंटेंस को बोलेंगे वह, यानी पहले हु, फिर वह के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, इज, हु इज ही। क्या लिखेंगे, हु इज ही। कैसे हु इज ही आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको हु लिखना है, हमने लिख दिया। फिर आपका सेंटेंस देखिए प्रेजेंट का है तो आप क्या लिखना है, इज एम आर में से किसी एक का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो हम क्या लिखेंगे, हु इज ही। फिर क्या करना है, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हु इज ही, टू क्या करने वाला, मेरा नाम लेने वाला, तो हु इज ही टू मेंशन
to mention my name. To mention my name. Who is he to mention my name? Who is he to mention my name? अब देखिए सेकेंड सेंटेंस समझते हैं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तो सेकेंड सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट का है। अब पूछा जा रहा है तुम होते कौन हो, तो सबसे पहले आपको हु लिखना है, जो कि हमने लिख दिया। इज एम आर में से कोई एक, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी यू है, और यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आर। हु आर यू? टू। अब मुझे रोकने वाले, हु आर यू टू स्टॉप मी। टू स्टॉप मी। और टू प्रिवेंट मी, प्रिवेंट का मतलब भी रोकना होता है। हु आर यू टू प्रिवेंट मी या हु आर यू टू स्टॉप मी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। वह होती कौन है मेरी बेटी को मारने वाली। वह होती कौन है मेरी बेटी को मारने वाली, तो आप क्या लिखेंगे? हु इज सी। क्या लिखा जाएगा? सी। हु इज सी, क्योंकि वह होती कौन है, होती कौन है मीन्स फीमेल की बात कर रहे हैं। हु इज सी टू मारने वाली, टू बीट मेरी बेटी को, टू माई डॉटर। टू बीट माई डॉटर। आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। मुझे मत समझाओ, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। तो ऐसे सेंटेंस को देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे तुम होते कौन हो, क्या लिखेंगे आप? हु आर यू। हु आर यू। फिर मुझे समझाने वाले कौन होते हो? टू कन्विंस। टू कन्विंस मी। हु आर यू टू कन्विंस मी। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। हु आर यू टू कन्विंस मी। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, वह होता कौन है मेरे बच्चों को गाली देने वाला। वह होता कौन है मेरे बच्चों को गाली देने वाला। तो आइए देखते हैं वह होता कौन है। तो आप क्या लिखेंगे? सॉरी, होता कौन था, सॉरी गाइज, क्या लिखा है? था। पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज लिखा जाएगा। वह होता कौन था मेरे बच्चों को गाली देने वाला। होता है तो इज लिख देंगे। अब यहां पर पास्ट का सेंटेंस है, होता कौन था, तो हु वॉज ही। क्या करने वाला? मेरे बच्चों को गाली देने वाला। टू अब्यूज मेरे बच्चों को, माई चिल्ड्रन। अब देखिए ये यहां पर अलग है, सेंटेंस को हम अलग कर दे रहे हैं। आइए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए सेंटेंसेस को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, वह होता कौन है मेरा नाम लेने वाला। हु इज ही टू मेंशन माई नेम। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। हु आर यू टू स्टॉप मी और टू प्रिवेंट मी। नेक्स्ट, वह होती कौन है मेरी बेटी को मारने वाली। हु इज सी टू बीट माई डॉटर। फोर्थ सेंटेंस है, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। हु आर यू टू कन्विंस मी। हु आर यू टू कन्विंस मी। लास्ट सेंटेंस हमारा है, वह होता कौन था मेरे बच्चों को गाली देने वाला। वह होता कौन था मेरे बच्चों को गाली देने वाला। हु वॉज ही। क्या? हु वॉज ही टू अब्यूज माई चिल्ड्रन। abuse means गाली देना। Who was he to abuse my children? So guys, I hope कि ये sentences आपको समझ में आए होंगे। अब इन sentences की हेल्प से आप sentences बनाइएगा और खुद से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।